वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि कैरी लूगर बिल के जिन कंट्रोवर्शियल शराइत से आज हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, इसे टेबल होने से पहले एड्रेस क्यों नहीं किया गया। आप लोगों ने अभी हसन अस्करी और सेनेटर तारिक अजीम साहब की बात सुनी। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं PMLN के MNA ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों का ये व्यू है कि नाउ इट्स टू लेट। जो इन्होंने स्ट्रगल करना था, जैसे अभी शाह महमूद कुरैशी साहब वाशिंगटन गए और हकानी साहब भी इसको कुछ चेंज अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस शुड हैव बीन डन 6 months ago, जबकि ये डिबेट हो रही थी इन द कांग्रेस। तो आपका इस पे क्या राय है जी? आयला, मेरा ख्याल है किसी और को नहीं तो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है हाउस की, उसको तो कम से कम इनको जरूर जो है वो रेफर करना चाहिए था इस बिल को, और उसका जो टैक्स जो है उनसे जरूर वेट करवाना चाहिए था। असफंदियार वली साहब उसके चेयरमैन हैं, जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी कंप्लीट जो है वो लाइलमी जो है जाहिर की कि जी हमें किसी ने भी नहीं पूछा। मेरा अपना ख्याल है कि मैं प्रेसिडेंट साहब के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब और खुसूसन हमारे वहाँ पे जो एम्बेसडर्स हैं वो उनका तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो वो इस तरह पेडल कर रहे हैं इस बिल को कि जैसे वो जिंदगी मौत का मसला हो। और वो जिस तरह वो कह रहे थे कि तारीखी दस्तावेज लेके आए हैं वहाँ से, वो खत जो उन्होंने 4-5 रोज पहले दिया है, जिस तरह बिल ऑफ राइट्स जो है वो लेके आए हैं और थॉमस जेफरसन ने इनको पकड़ाया है वो बिल ऑफ राइट्स के लिए जो पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये दिस इज द कंप्लीट एंड एब्जेक्ट फेलियर ऑफ आवर डिप्लोमेट्स इन स्पेशली हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन हक्कानी साहब वहाँ पे बड़ी देर से हैं, उनके वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो अपने मुल्क की बजाय, अपने वतन की बजाय अपनी ज़ात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और अपनी ज़ात के बाद जो है वो पार्टी में इंटरेस्टेड है। मुसाफिर आदमी है, जमात इस्लामी से शुरू हुए, ज़ियाउल हक में आए, ज़ियाउल हक से नवाज शरीफ के पास आए, फिर कहीं और कोई आवारागर्दी करते करते आज पीपल्स पार्टी में पहुंच के हुए हैं। तो जिस आदमी का कोई इस किस्म का CV हो, जिससे इस तरह की बैकग्राउंड हो, उसका आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी क्या बिलीफ होगी, क्या कन्विक्शन होगा, क्या उसका बिलीफ सिस्टम होगा। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अनफॉर्चुनेट के इस वक्त ऐसे लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मुल्क कौम का मफाद जो है उनके लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, उनके जाती मफादात अहमियत रखते हैं। ख्वाजा साहब, ये जमात इस्लामी के बाद आपके पास आए? नहीं, जमात इस्लामी के बाद ये डेपुटेशन पे जनरल ज़िया के पास चले गए थे, फिर उनके कसीदा गो रहे थे ये कोई 8-10 साल पहले बाद जो है। उसके बाद ISI ने हमें इनको सेकंडमेंट पे भेज दिया था, ये मीडिया एडवाइजर हो गए थे ये हमारे जो है ना IGM। फिर हमने इनको एम्बेसडर भी श्रीलंका में बनाया था, लेकिन ये समझते थे कि ये बेटर मटेरियल है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई सेनेटर वगैरह बनने के लायक हैं, इसलिए नाराज हो गए थे। तो जी ये राइटिस्ट पार्टी से टोटल लेफ्टिस्ट की तरफ चले गए हैं, ये कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है? ये मेरा ख्याल है कि इनको मस्ट हैव डॉन्ड अपॉन हिम कि भाई वो राइटिस्ट जो थे वो गलत थे, अब लेफ्टिस्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ फैड एंड दिस इज इन वोग टू बी ए मॉडर्निस्ट, यू नो। तो इसलिए ही डिसोन्ड हिज जो उनकी पॉलिटिकल पेरेंटेज थी उनको उसने डिसोन करके अब नई पेरेंटेज जो है इख्तियार कर ली हुई है, पॉलिटिकल पेरेंटेज। ख्वाजा साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब तो प्रेसिडेंट ओबामा के भी सिग्नेचर्स हो गए हैं, तो अब तो इसमें आई डोंट थिंक इतने कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो आपकी पार्टी का इस पे अब लास्ट स्टैंड क्या है? हम तो सब कहते हैं कि एक नेशनल प्लान जो है सेल्फ सफिशिएंसी जिसका टारगेट हो वो बनाना चाहिए, एंड वी शुड गेट रिड ऑफ दीज स्ट्रिंग्स जो हमारे अटैच कर देते हैं ये सुपर पावर्स हमारे मुल्क के साथ, और फिर वो उन स्ट्रिंग्स को पुल करते रहते हैं और फिर उस तरह हम पपेट की तरह जो है वो डांस करते रहते हैं, जो हम पिछले 25 साल से कभी रूस के साथ जिहाद कर रहे होते हैं, कभी अमेरिका के साथ जिहाद कर रहे होते हैं, कभी किसी के साथ तो ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड जिहाद जो है जो ये मेरा ख्याल है बंद होना चाहिए। ये को हमें अपनी कोई होम ग्रोन पॉलिसी जो है डेवलप करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद ये सिलसिला हम कंटिन्यूड रखेंगे, हमारे साथ रहेगा।